ये क्या हो रहा है? सब रेड क्यों है? सिस्टम क्रैश हो रहा है। तुरंत बैकअप लो, सब कुछ सेव करो। हम फंस गए। ऑक्सीजन खत्म हो रही है। शहर कभी सोता नहीं है, यह तो सब कहते हैं, लेकिन शहर कभी चुप नहीं होता, यह सिर्फ शिवा जानता था। दोपहर के 2 बज रहे थे। मई की धूप में तारकोल की सड़क पिघलने को तैयार थी। दिल्ली का सबसे व्यस्त चौराहा, कालिंदी क्रॉसिंग, जहां हर मिनट 200 गाड़ियां गुजरती हैं, उसी शोर, धूल और धुएं के बीच ट्रैफिक सिग्नल के खंभे की छांव में बैठा था 14 साल का शिवा। शिवा के कपड़े मैले थे, इतने मैले कि उनका असली रंग क्या था यह शायद उसे भी याद नहीं था। उसके गले में एक ताबीज था और हाथ में कुछ सस्ते प्लास्टिक के खिलौने जो वह लाल बत्ती होने पर बेचता था। लेकिन शिवा बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब बाकी बच्चे गाड़ियों की खिड़कियों पर नॉक करके भीख मांगते थे, शिवा सिग्नल के पास लगे उस बड्ढे से लोहे के बॉक्स, ट्रैफिक कंट्रोलर जंक्शन पर अपना कान लगाकर बैठता था। लोग उसे पागल समझते थे। ट्रैफिक हवलदार शिंदे अक्सर उसे डंडा मारकर भगाते थे। ए, करंट लग जाएगा, भाग यहां से। शिवा हंस देता और थोड़ा दूर खिसक जाता। लेकिन हवलदार शिंदे को नहीं पता था कि शिवा को करंट से डर नहीं लगता। उसे करंट से बातें करनी आती थीं। उसे उस बॉक्स के अंदर चलने वाले पंखे, रिले के कटकट और तारों में दौड़ती बिजली की आवाज में एक संगीत सुनाई देता था। वह अपनी उंगलियों से उस बॉक्स की धड़कन महसूस कर सकता था। उसके लिए यह शहर ईंट पत्थर का नहीं, फ्रीक्वेंसी और तरंगों का बना था। आज का दिन अलग था। शहर में उत्सव का माहौल था। सरकार ने शहर को स्मार्ट सिटी घोषित किया था। आज दोपहर 3 बजे शहर के पुराने ट्रैफिक सिस्टम को हटाकर एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम लॉन्च होने वाला था। इसका नाम था नेत्रा। शहर के बीचों बीच बने ऐसी कंट्रोल रूम में मंत्री जी, विदेशी डेलीगेट्स और प्रोजेक्ट हेड मिस्टर आर्यन सक्सेना बैठे थे। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर शहर का नक्शा था। आर्यन माइक पर बोल रहे थे, देवियों और सज्जनों, अब ट्रैफिक हवलदार सीटी नहीं बजाएंगे। नेत्रा हर गाड़ी को देखेगा, हर भीड़ को समझेगा। यह सिस्टम खुद फैसला लेगा। 0 एरर, 0 जाम। तालियां बजी, शैंपेन खुली। ठीक उसी वक्त कालिंदी क्रॉसिंग पर शिवा को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह हमेशा की तरह बॉक्स से सटकर खड़ा था। अचानक बॉक्स के अंदर की आवाज बदल गई। जो आवाज हमेशा हम, टिक, हम जैसी होती थी, वो अब हम, किर किर कर रही थी, जैसे कोई सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा हो। शिवा ने बॉक्स पर हाथ रखा। वह गर्म था, बहुत गर्म। उसने ऊपर सिग्नल की तरफ देखा। बत्ती हरी थी, गाड़ियां चल रही थीं, लेकिन टाइमर गायब हो गया था। शिवा बड़बड़ाया, इसे बुखार चढ़ा है, यह बीमार है। उसने पास खड़े हवलदार शिंदे को आवाज, साहब, मशीन रो रही है। चुप कर पागल, आज मंत्री जी रिबन काट रहे हैं, अपशकुन मत निकाल। घड़ी में 3 बजे कंट्रोल रूम में आर्यन ने एक लाल बटन दबाया। नेत्रा इज ऑनलाइन। स्क्रीन पर हरी लाइनें दौड़ने लगी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और थी। अचानक कालिंदी क्रॉसिंग की चारों बत्तियां एक साथ लाल हो गई। सिर्फ कालिंदी ही नहीं, उससे जुड़े 10 किलोमीटर के दायरे में हर सिग्नल लाल हो गया। गाड़ियां जो रफ्तार में थीं, उन्होंने भयानक ब्रेक मारे। छी, धड़ाम, एक के पीछे एक गाड़ियां टकराईं। हॉर्न का शोर इतना तेज हो गया कि कान के पर्दे फटने लगे। कंट्रोल रूम में आर्यन की मुस्कुराहट गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? सब रेड क्यों है? सिस्टम क्रैश हो रहा है। एक इंजीनियर चिल्लाया, सर, सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। नेत्रा ने शहर को लॉकडाउन कर दिया है। रिब्यूट करो अभी। आर्यन चिल्लाया, नहीं हो रहा सर, कमांड ब्लॉक है। स्क्रीन पर लिखा आ रहा है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड। सड़क पर अफरा तफरी मच गई थी। धूप की गर्मी और गाड़ियों के धुएं से लोगों का दम घुट रहा था। लोग कारों से बाहर निकलकर चिल्ला रहे थे और इसी जाम के बीच 2 किलोमीटर दूर एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी। उस एम्बुलेंस में हार्ट बॉक्स, ह्यूमन हार्ट था। 7 साल की बच्ची रिया शहर के सिटी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में थी। उसका दिल धड़कना बंद करने वाला था। उसे इस नए दिल की जरूरत थी। एम्बुलेंस ड्राइवर का पसीना छूट रहा था। कंट्रोल, हम फंस गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ 25 मिनट चलेगा, दिल खराब हो जाएगा। यह खबर वॉकी टॉकी से होते हुए शिंदे के पास पहुंची।
शिंदे के हाथ पांव फूल गए। उसने डंडा लिया और गाड़ियों को पीटने लगा। हटो, एम्बुलेंस है, जगह बनाओ। लेकिन जगह कहां बनाते? आगे लाल बत्ती, पीछे जाम और सिस्टम जाम। लोहे का वो स्मार्ट बॉक्स अब एक जिद्दी चट्टान बन चुका था। शिवा भीड़ को चीरता हुआ शिंदे के पास पहुंचा। साहब मैंने कहा था ना मशीन रो रही है। शिंदे ने गुस्से में शिवा को धक्का दिया। भाग यहां से, वहां बच्ची मरने वाली है और तुझे अपनी पागलपन की पड़ी है। शिवा गिर गया, उसके घुटने छिल गए, लेकिन वह उठा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। आप डंडे से मशीन को ठीक नहीं कर सकते। वह सुनती नहीं है, वह सिर्फ मानती है। उसे कोई गलत हुक्म दे रहा है। तभी वहां एक सफेद सरकारी गाड़ी से एक जूनियर इंजीनियर उतरा। उसके हाथ में लैपटॉप था। वह पसीने में तरबतर था। वह बॉक्स के पास गया और लैपटॉप कनेक्ट करने की कोशिश की। एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। इंजीनियर ने हताश होकर लैपटॉप बंद किया। हेड ऑफिस से संपर्क टूट गया है। यह बॉक्स अब एक पत्थर है, हमें इसे तोड़ना होगा। तोड़ोगे तो सारे तार कट जाएंगे, फिर सिग्नल कभी नहीं खुलेगा। शिवा ने पीछे से कहा। इंजीनियर ने मुड़कर देखा। तू कौन है बे? शिवा आगे बढ़ा। मैं शिवा हूं, मैं रोज इसके साथ सोता हूं। साहब ये लूप में फंसा है। क्या? कैसे? नीचे से सुन रहा है, ऊपर से नहीं। अच्छा। साहब जैसे ये कटी लूप हुई में पतंग फंसा है। हवा में गोल क्या? गोल कैसे? घूमती है ना, नीचे से वैसे सुन ही। रहा है, ऊपर से नहीं। इंजीनियर अच्छा। हंसा। लूप? तुझे लूप का मतलब भी पता है, अनपढ़? शिवा ने बॉक्स के नीचे एक छोटे से जंग लगे पैनल की तरफ इशारा किया। साहब, आप लोग ऊपर से बात कर रहे हो, यह नीचे से सुन रहा है। जमीन के अंदर जो अर्थिंग की तार है ना, उसमें झुंझुनाहट है। कोई और तार जुड़ गई है उसमें। हवलदार शिंदे को कुछ याद आया। साहब, यह लड़का, यह दिन भर यही रहता है। कभी कभी टूटे हुए खिलौनों में मोटर लगाकर चला देता है। इसकी बात सुन लो। एम्बुलेंस का सायरन अब थोड़ा करीब, लेकिन बहुत कमजोर सुनाई दे रहा था। वक्त सिर्फ 12 मिनट बचे थे। इंजीनियर के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा, ठीक है, क्या करना है, जल्दी बता। शिवा बॉक्स के पास बैठा। उसने अपना कान बॉक्स की धातु पर लगाया। किर्र, टिक, किर्र। शिवा ने आंखें बंद की। उसने अपने दिमाग से गाड़ियों का शोर, लोगों की गालियां और सायरन की आवाज हटा दी। अब सिर्फ मशीन की भाषा थी। इसको 2 आवाजें आ रही हैं, शिवा बोला। एक हेड ऑफिस से जो चुप हो गई है, और एक जो पास की ही किसी इमारत से आ रही है। बहुत तेज, बहुत तीखी। शिवा ने अपनी जेब से एक अजीब सा औजार निकाला। एक टूटे हुए पेचकस का अगला हिस्सा और एक पुरानी कॉपर की तार। तू क्या कर रहा है? इंजीनियर चिल्लाया। इसको झटका दे रहा हूं, शिवा ने कहा। जब इंसान को हिचकी आती है तो हम उसे डराते हैं ना, मशीन को भी डराना पड़ेगा, ताकि यह बाहरी आवाज को भूल जाए और अपनी पुरानी याददाश्त पर वापस आ जाए। कंट्रोल रूम में आर्यन चिल्ला रहा था। कौन छेड़ रहा है जंक्शन बॉक्स को? अगर हार्डवेयर जला तो करोड़ों का नुकसान होगा। शिंदे ने वॉकी टॉकी पर कहा। सर, करोड़ों का पता नहीं, पर एक जान जरूर चली जाएगी। लड़के को करने दो। शिवा ने पैनल खोला। अंदर हजारों लाल नीले तारों का जाल था। किसी भी आम इंसान का सिर चकरा जाए, लेकिन शिवा के लिए यह नक्शा था। उसने एक नीली तार जो डेटा की थी और एक नंगी काली तार जो पावर की थी को पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। अगर गलती हुई तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा और शिवा वहीं राख हो जाएगा। एम्बुलेंस 500 मीटर दूर है, कोई चिल्लाया। शिवा ने गहरी सांस ली। माफ करना दोस्त, थोड़ा दर्द होगा, उसने मशीन से कहा, और उसने दोनों तारों को जोड़ दिया। झट डर डबुड। एक तेज नीली चिंगारी निकली। धमाके जैसी आवाज हुई। शिवा को एक जोरदार झटका लगा और वह पीछे छिटक कर गिरा। बॉक्स से धुआं निकलने लगा। पूरे चौराहे की लाइटें बंद हो गईं। अंधेरा, सन्नाटा। इंजीनियर ने सिर पकड़ लिया। मार दिया, सब खत्म। इसने मदरबोर्ड फूंक दिया। शिवा जमीन पर पड़ा था। उसका हाथ जल गया था। वह हाँफ रहा था। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड, 3 सेकंड। एम्बुलेंस अब भीड़ के ठीक पीछे थी, लेकिन रास्ता बंद था। अचानक बॉक्स के अंदर से एक आवाज आई। क्लिक, ठैक, जैसे कोई पुराना जनरेटर स्टार्ट हुआ हो। सिग्नल की बत्तियां फड़फड़ाईं और फिर पीली बत्ती जली। सिस्टम सेफ मोड में रिब्यूट हो गया था। नेत्रा का हाईटेक सॉफ्टवेयर मर चुका था और पुराना भरोसेमंद टाइमर सिस्टम जाग गया था। पीली के बाद तुरंत हरी बत्ती जली।
रुकी हुई सैकड़ों गाड़ियों के इंजन एक साथ दहाड़ उठे। हवलदार शिंदे ने फुर्ती दिखाई। चलो चलो, निकलो। रास्ता खुला और उस खुले हुए रास्ते के बीच से सफेद रंग की एम्बुलेंस नीली बत्ती घुमाते हुए सनसनाती हुई निकल गई। एम्बुलेंस के गुजरते ही हवा का जो झोंका आया उसने शिवा के चेहरे पर जमी धूल को उड़ा दिया। वह लेटे लेटे मुस्कुराया। उसने मशीन की धड़कन वापस सुन ली थी। अब वह टिक टैक कर रही थी। शाम के 6 बज चुके थे। पुलिस ने उस बिल्डिंग पर छापा मारा जहां से एक पुराना सस्पेंडेड कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम को जैम कर रहा था ताकि उसे अपना टेंडर वापस मिल जाए। कालिंदी क्रॉसिंग पर अब मीडिया का जमावड़ा था। आर्यन सक्सेना और मंत्री जी भी आए थे फोटो खिंचवाने के लिए। हमारे इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया, मंत्री जी ने कैमरा पर कहा। इंजीनियर जो वहां मौजूद था ने धीरे से आर्यन के कान में कहा, सर हमने नहीं, उस भिखारी बच्चे ने किया। आर्यन ने इधर उधर देखा। वो बच्चा कहाँ है? शिवा वहां नहीं था। वह भीड़ से दूर एक टूटी हुई दीवार पर बैठा अपनी जली हुई उंगली पर गीली मिट्टी लगा रहा था। हवलदार शिंदे उसके पास आए। उनके हाथ में एक टिफिन था। ओए हीरो, हाथ दिखा। शिंदे ने भारी आवाज में कहा, हाथ दिखा। शिवा डर गया। बॉक्स को हाथ मत लगाना। साहब नहीं छेड़ूंगा बॉक्स को, कसम से। ठीक है, पक्का प्रॉमिस साहब। शिंदे की आंखों में पानी आ गया। उसने शिवा के पास बैठकर टिफिन खोला। उसमें 2 रोटियां खा ले। और सब्जी थी। खा ले और सुन, वो बच्ची जिसका दिल एम्बुलेंस में था, ऑपरेशन सफल रहा। तूने सिर्फ ट्रैफिक नहीं खोला, तूने किसी की सांसें खोली हैं। शिवा ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा। साहब, मशीनें बुरी नहीं होती, बस उन्हें सुनने वाला चाहिए। वो ऐसी कमरों में बैठकर स्क्रीन देखने वालों को मशीन का दर्द समझ नहीं आता। शिंदे ने मुस्कुराकर पूछा, तुझे क्या चाहिए? इनाम? पैसे? शिवा ने सामने चमकते हुए ट्रैफिक सिग्नल को देखा जो अब लय में चल रहा था। कुछ नहीं साहब, बस कल जब मैं यहां खिलौने बेचूं साहब तो डंडा कल मत डंडा मारना। मत मारना। ये मेरा मेरा दोस्त दोस्त। उसने बॉक्स की तरफ इशारा किया। हम दोनों मिलकर शहर संभाल लेंगे। उस रात शहर सो गया, लेकिन कालिंदी क्रॉसिंग पर एक लड़का और एक लोहे का बॉक्स जागते रहे। एक धड़क रहा था और दूसरा उसे सुन रहा था, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी सिलिकॉन चिप्स में नहीं बल्कि एक इंसान की नीयत में होती है।